Hello viewers, our today's lecture is about introduction to AI। हम इस वक्त देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है और आया हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है हमारे पास। हम इसको डिटेल में सुनेंगे और डिटेल में समझेंगे। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफ़ाइन करते हैं जब हम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस by which we create intelligent machines which can behave like a human and able to make decisions। ये एक ऐसी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि जो है वो हमें इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने में और ह्यूमंस की तरह सोचने में और इंटरेक्ट करने में मदद देती है डिसीजंस लेने में। इसकी मैं एक आसान एग्जांपल आपको दूंगा कि आपके पास जो है वो आपके अपने फ़ोन्स में आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी वॉइस रिकग्नाइजेशन के ज़रिए से जब हम एप्पल यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक सीरी होती है, वर्चुअल असिस्टेंट। वो हमारे पास क्या करती है, हमारी सारी वॉइस को सुनती है और उसके बाद जो है वो उसको उस हिसाब से हमें रिज़ल्ट दिखाती है। ये किसकी मदद से होता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। अब हम बात करेंगे कि ये ह्यूमन की तरह कैसे बिहेव करती है। ह्यूमन की तरह इसलिए बिहेव करती है क्योंकि जो है वो हमारे पास जो है वो हम ह्यूमन का जो दिमाग होता है उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है, क्योंकि हम कोई ना कोई चीज़ जो है वो लर्न करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रोज़ ना रोज़ 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 कुछ ना कुछ रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ लर्न करती जाती है, सीखती जाती है। वो इस तरह से सीखती है कि हम उसको या तो डेटा प्रोवाइड करते हैं या हम जो है वो उसमें जो है वो हम उसको खुद सीखने के लिए जो है वो मैदान में छोड़ देते हैं कि ये खुद ब खुद मशीन हमारी सीखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम पहली दफ़ा मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो वो जस्ट लाइक एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं आता, हर चीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता या तो लोग उसको सिखाते हैं या जो है वो खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आहिस्ता 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 एडवांस होती जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। आर्टिफिशियल डिफाइन करता है कि मैन मेड है यानी कि इंसान की बनाई हुई है, तो ये आर्टिफिशियल है। अब इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो इंटेलिजेंस को जब हम देखते हैं तो इंटेलिजेंस डिफाइंस थिंकिंग पावर। अब थिंकिंग पावर क्या होती है हमारे पास? थिंकिंग पावर ये कि अगर मैं उसको कहता हूँ कि 2+2 पे मैंने उसको ट्रेन किया है तो हमारा जो मॉडल है या जो हमारी जो मशीन है वो अपनी थिंकिंग पावर से 2+2+2 6 भी बताने की अहलियत रखे। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। अब अगर हम देखते हैं दूसरी बात कि अब एआई के अंदर जो है वो जो जो वो आर्टिफिशियल है वो समटाइम्स बिहेव करता है ह्यूमन के जैसा, इसीलिए आर्टिफिशियल है क्योंकि ह्यूमन के जैसा बिहेव करता है। इंटेलिजेंस में उसकी लर्निंग स्किल्स, उसकी जो है वो रीजनिंग, सॉल्विंग ऑफ लॉजिक्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसानी से, ये सब चीज़ें इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं एआई हमारी सोसाइटी में क्यों ज़रूरी है और क्या क्या जो है एस्पेक्ट्स हैं, यानी क्या क्या जो है वो ज़राए हैं जिसके ज़रिए से हम जो है वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है, नीड है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर हमारे पास क्या चीज़ है? हेल्थ केयर जो है वो मेडिकल इश्यूज़ यानी कि हमारी दवाइयों की जो है वो किस क्वांटिटी में कौन सी ड्रग किस दवाई के अंदर इस्तेमाल होगी, इसको आर्टिफिशियली जो है वो अगर एक जो है वो डी फार्मासिस्ट जो है वो एक दवाई बनाता है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बेटर किया जा सकता है और इसके लिए से इसकी वजह से जो है वो बेटर दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। और फिर उसके अलावा अगर दवाइयों के अलावा भी हम बात करें डिजीज़ को डायग्नोस करना, बेसिकली कैंसर की डिजीज़ जितनी भी कैंसर हैं टाइप्स हैं उनको डायग्नोस करने के लिए भी हम उसके जो है वो सिम्टम्स को रिकग्नाइज करते हैं और फिर उसके ज़रिए से हमें पता लगता है, हमारा मॉडल रिकग्नाइज कर पाता है, यानी हमारी मशीन रिकग्नाइज कर पाती है कि या हमारा कंप्यूटर रिकग्नाइज कर पाता है कि भाई ये बीमारी किस स्टेज पर है और आया ये बीमारी है भी या नहीं। क्या करते हैं हम? सिम्टम्स अपने कंप्यूटर को देते हैं। अब बात करते हैं हम गेमिंग की।
एआई गेमिंग में भी बहुत ज़रूरी है। एआई गेमिंग में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है वो एआई का काम गेमिंग में क्या है कि अब एक चेस गेम जो है वो एआई के ज़रिए से डिज़ाइन की गई है। तो वो चेस गेम जो है वो दुनिया के बेहतरीन चेस खेलने वाले प्लेयर्स, उन्होंने अपना दिमाग लगाकर इसके अंदर जो है वो उनकी जो चालें थी, यानी उनके जो पैटर्न्स थे, उन्होंने उस एक कंप्यूटर को सिखा दिए। अब वो उस कंप्यूटर ने क्या किया कि उस कंप्यूटर ने जो है वो उसको एक दफ़ा सीख लिया। अब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो चेस प्लेयर बन गई एक मशीन। तो गेमिंग में भी इसका बहुत हाथ है। फाइनेंस की अगर हम बात करें, एआई इन फाइनेंस, फाइनेंस में हमारी स्टॉक्स, ट्रेडिंग्स, इस सब को हम ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एआई कि हमने कब कौन सा स्टॉक ख़रीदा था और ये कब जब बढ़ रहा है, जब इतना बढ़ जाए तो हम उसकी प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि इतना हमारा ये स्टॉक बढ़ जाए या इतनी हमारी वैल्यू बढ़ जाए तो इसकी ये वर्थ हो जानी चाहिए। अब एआई इन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, अब एआई एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में क्या रोल प्ले कर रही है? एआई मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में ये रोल प्ले कर रही है कि जैसे कि हम जो है वो अपने स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद हम जो है वो इन स्मार्टफोन्स के अंदर जो भी चीज़ सर्च करें उससे रिलेटेड एड्स हमारे पास आ जाते हैं। फेसबुक या गूगल, जहाँ भी हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उस पर हमारे पास एड्स आ जाते हैं। तो हमारी इवन हमारी वॉइस भी जो है वो गूगल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है। अगर बात कर रहे हो किसी फ़ैन की कि हमें पंखा चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं एक दिन बैठा हुआ फैंस की बात कर रहा था, तो पंखों की बात कर रहा था कि पंखा ऐसा लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए। उसके बाद जब मैं जो है वो घर गया, मैंने यूट्यूब खोली कोई वीडियो देखने के लिए, तो यूट्यूब में मेरे पास मिल्लत फ़ैन का ऐड आ गया। ये है एआई का रेवोल्यूशन। अब उसके बाद जो है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, यानी कि गाड़ियों का इंडस्ट्री, जो गाड़ियां बनाते हैं, गाड़ियां, कार, जितनी भी जो है वो ट्रैवल व्हीकल्स बनाते हैं, उनके अंदर व्हीकल्स के अंदर भी ऑटोमेशन आ चुकी है। यानी कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर हम जो है, जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेस्ला। टेस्ला कार जो है वो सेल्फ ड्राइविंग मोड पे चलती है। सेल्फ ड्राइविंग मोड पूरा का पूरा जो इसका मॉडल है वो एआई पे डिज़ाइन किया गया है। अब आते हैं एआई इन एग्रीकल्चर यानी क्रॉप्स। अब हमारे यहाँ किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो बहुत सारी जो है वो ऐसी जगह पर जो है वो क्रॉप्स लगाते हैं जहाँ की सॉइल इसके लिए जो है वो कैपेबल नहीं होती। अब कभी कभार सॉइल की क्या जो है वो रेशो निकलेगी, कितनी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्या किस सॉइल पे कौन सी जो है वो क्रॉप लगनी चाहिए, ये भी एआई के ज़रिए से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर एग्रीकल्चर में हम फ्रूट्स की तरफ आएँ, तो फ्रूट्स जो है वो हमारे पास लगे होते हैं। तो फ्रूट्स के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा फ्रूट जो है वो कब पक के तैयार होगा, और इसको वाया एआई हम जो है वो चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो है एआई और आईओटी को मिला के, यानी कि ऐसे सेंसर्स को लगाकर हम चेक कर लेते हैं कि ये जो है वो फल या ये जो है वो फ्रूट या ये क्रॉप जो है वो अब पक कर तैयार हो गई है, या अब इसमें कीड़ा लग रहा है, अब इसको पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। तो ये हम एआई के ज़रिए से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एआई इन ई कॉमर्स। एआई ई कॉमर्स में क्या रोल प्ले कर रही है? एआई ई कॉमर्स के बिज़नेस के अंदर हम डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, फेसबुक है। फेसबुक में चैट बोट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि हम अगर कोई ऐड लगाते हैं या कुछ भी लगते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास हमें एक चैट बोट प्रोवाइड करता है कि जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो जो पूछेगा, जिस तरह के क्वेश्चंस, हम ऐसा एक एडवांस एआई के ज़रिए से चैट बोट डिज़ाइन कर सकते हैं। एआई इन एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा, टीचिंग में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है एआई। ये है बेसिक एआई।